हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। एनसीईआरटी क्लास 6 की सोशल साइंस हम कर रहे हैं और आज जो हम चैप्टर कवर करेंगे वो है क्लास 6 की ज्योग्राफी का। चैप्टर का नाम है ग्लोब, लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। ग्लोब, लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड। इस चैप्टर को हम देखेंगे और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, हमारी अर्थ से रिलेटेड टॉपिक है। इसका चैप्टर 1 का वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, वो आप ज़रूर देखिएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक रहा है वो। और उसी तरह ये भी टॉपिक हमारा जो है, चैप्टर जो है हमारा इंटरेस्टिंग रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस चैप्टर में हमने देखा था प्लैनेट अर्थ के बारे में कि प्लैनेट अर्थ जो है वो हमारा स्फीयर नहीं है। प्लैनेट अर्थ हमारा जो है वो स्फीयर नहीं है। तो क्या शेप है उसका, मैंने उसका जवाब आपको दिया था और उसके बारे में हमने पढ़ा था। उसका जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। स्लाइटली फ्लैटेंड है एट द नॉर्थ एंड साउथ पोल पर। अर्थ हमारी जो है वो नॉर्थ पोल पर और साउथ पोल पर थोड़ी सी फ्लैटेंड है और बल्ज है इन द मिडिल में, यानी कि थोड़ा सा उसका तरफ झुकाव है मिडिल में। ठीक है। कैन यू इमेजिन हाउ इट लुक्स? आप इमेजिन कर सकते हैं कैसी वो दिखती है। मैंने उसका एक एग्जांपल भी दिया था फ्रूट के जरिए से। आप उसका शेप मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट में। यू मस्ट लुक एट ग्लोब केयरफुली इन योर क्लासरूम टू गेट एन आइडिया। हमने ग्लोब देखा होगा। अच्छा, ग्लोब जिसने नहीं देखा उसने शोले मूवी ज़रूर देखी होगी। तो शोले मूवी में ग्लोब ज़रूर दिखाया गया है। जब जासूस आते हैं असरानी जी के तो वो ग्लोब घुमा रहे होते हैं, तो कहते हैं हमारी जेल में सुरंग, तब वो ग्लोब घुमा रहे होते हैं, तो वो होता है ग्लोब। और या फिर आप अपने स्कूल की लाइब्रेरी में या मैप पे भी, आप मैप पे कह रहा हूँ मैं, मतलब गूगल आप कर सकते हैं, आपको ग्लोब की इमेजेस देखने को मिल जाएगी और गूगल करने की ज़रूरत भी नहीं है। इमेज यहाँ पर दे रखी है फिगर 2.1 में, पूरी फिगर दे रखी है। ग्लोब जो है वो एक ट्रू मॉडल है, एक मिनिएचर फॉर्म है ऑफ द अर्थ का। यानी मिनिएचर फॉर्म का अर्थ मतलब एक छोटी सी अर्थ आप उसे कंसिडर कर सकते हो। यानी जिस तरह से हमारी अर्थ दिखती है ना, हमने उसका एक मिनिएचर फॉर्म बना रखा है। हम उसी मिनिएचर फॉर्म को जो क्या होता है वो हम ग्लोब कहते हैं। ठीक है। तो ग्लोब जो है वो हमारा एक ट्रू मॉडल है, हमारी जो रियल अर्थ है उसका एक मिनिएचर फॉर्म है ग्लोब। अब ये जो होती है वो वेरी साइज़ होती है, इसका टाइप अलग होता है, इसका साइज़ अलग होता है। कुछ बहुत बड़े बड़े ग्लोब होते हैं जिनको आसानी से कैरी नहीं किया जा सकता। कुछ स्मॉल पॉकेट के ग्लोब्स होते हैं, वो हमें छोटे छोटे साइज़ के हिसाब से मिल जाते हैं। और कुछ ग्लोब्स होते हैं वो बलून शेप में होते हैं, यानी कि उनमें वो बेसिकली होते एक नॉर्मल बलून है, लेकिन जब हम उसको उसमें एयर ब्लो करते हैं तो वो एक तरीके से बिल्कुल बिग साइज़ के ग्लोब बन जाते हैं। एंड विच कैन बी इन्फ्लेटेड एंड आर हैंडी एंड कैरिड विद ईज। उनको आसानी से, या भैया आप जेब में रख के लेके गए हैं, आपने उसमें हवा भरी, वो पूरा ग्लोब बन के आ गया। अब आपको किसी और जगह पे लेके जाना, हवा निकाली और अपना जेब में रखा और फिर चले गए। इस तरीके के ग्लोब आते हैं। ग्लोब जो है वो फिक्स नहीं है। इट कैन बी रोटेटेड इन द सेम वे एज द टॉप स्पिन और अ पॉटर्स व्हील इज रोटेटेड। अब ग्लोब जो है वो कोई फिक्स नहीं है, वो रोटेट हो सकता है एज अ टॉप स्पिन की तरह से भी, और या फिर जो है वो उसको रोटेट हम कर देते हैं अर्थ इस तरीके जैसे पॉटर, यानी कि जो है जो कुम्हार होता है जो मटके बनाता है उसका जो व्हील घूमता है ना, उसके तरीके से भी हम रोटेट कर सकते हैं। या हम उसको टॉप स्पिन कर सकते हैं, यानी कि ऊपर से भी हम उसे घुमा लेंगे। तो वो एक फिक्स नहीं है, वो एक मिनिएचर फॉर्म है बेसिक, मतलब एक हमें आइडिया मिल जाता है कि हमारी अर्थ का शेप इस तरीके से है, लेकिन वो रियल अर्थ नहीं है, वो मिनिएचर फॉर्म है। हमने ऊपर अभी पढ़ा। ऑन द ग्लोब कंट्रीज, कॉन्टिनेंट एंड ओशंस आर शोन इन द करेक्ट साइज। यानी कि जो ग्लोब है, उस ग्लोब पर जो कॉन्टिनेंट्स और जो ओशंस है ना, वो करेक्ट साइज में ही है। यानी कि कहने का मतलब ये है उसका मतलब जो सरफेस हमारी अर्थ का है, अगर हम कंसिडर करके, हमने पीछे पढ़ा था कि हमारी अर्थ पर जो है वो करीब 2/3 जो पूरा सरफेस है अर्थ का वो पानी से भरा हुआ है और 1/3 जो है वो हमारा लैंड सरफेस है। तो अगर हम इस ग्लोब को भी अगर हम वैसे ही देखेंगे तो ग्लोब में भी हमारी जो सरफेस होगी, लैंड सरफेस जो होगी वो 1/3 दिखाएगी, और जो वाटर सरफेस होगा वो हमारा 2/3 हमें मिलेगा देखने को। तो उसमें जो साइज बनाए गए हैं कॉन्टिनेंट के, ओशियंस के, वो बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे हमारी अर्थ के होते हैं। मतलब अब ये नहीं कि हमारी अर्थ, हमें अर्थ जो हमारी अर्थ में, उसमें जो हमारा इंडियन कंट्री है वो इतनी डिस्टेंस का है तो हमें ग्लोब में भी उतरनी नहीं, उसमें प्रोपोर्शन मतलब एक रेशियो के हिसाब से जो है वो उसको बनाया गया है, उसमें जो कॉन्टिनेंट और ओशियंस बनाए गए हैं। इट इज़ डिफिकल्ट टू डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ अ पॉइंट ऑन अ स्पीयर लाइक द अर्थ। यानी अर्थ पर अब आप किसी भी लोकेशन को पिन पॉइंट कैसे कर सकते हो? ठीक है, ये तो काफ़ी डिफिकल्ट होगा ना। अक्सर हम क्या करते हैं, तो हम किसी भी चीज़ को जब हम एड्रेस करते हैं, आप अपना कोई एड्रेस बताएंगे ना, तो आप उस एड्रेस के बारे में पूरी डिटेल नॉलेज देते हैं, डिटेल बताते हैं पूरी, कि आप जो है वो इस जगह पे आना, ये मेरा एक कॉलोनी पड़ती है इस रूट पे, और इस रूट पे जैसे अंदर आप जाओगे तो वहाँ पे आपको मेरा घर के बाहर जो है वो ये बोर्ड लगा हुआ, आपको नेम प्लेट दिख जाएगी और उसके आगे सारा एड्रेस लिखा होगा, फलाना फलाना एड्रेस लिखा हुआ होता है। तो आप इस तरीके से अपनी लोकेशन बताते हो। लेकिन हमारी जो अर्थ का जो साइज़ है वो कितना ह्यूज है, अब आप उसमें किसी एग्जैक्ट लोकेशन को कैसे पता करोगे, इसके बारे में
डिस्क्राइब, इसका मतलब इस चीज़ को जो है वो काफ़ी हद तक डिफिकल्ट हो जाता है पता करना किसी सर्टेन लोकेशन का। अब क्वेश्चन अराइज होता है हाउ टू लोकेट अ प्लेस ऑन इट, किस तरीके से हम जो है वो जगह को लोकेट करेंगे भाई, किस तरीके से भी हम जगह को लोकेट करेंगे। अब बेसिकली अब मैं आपको एग्जांपल दूंगा, कुछ हमारे इंडियन कंट्री के नीचे इंडियन ओशन में जो है वो हमारे बहुत से आइलैंड्स हैं। अब हम आइलैंड्स को कैसे डिस्क्राइब करेंगे भाई, ये थोड़ा ना कह देंगे भाई इंडियन ओशन में जाके देख लो वहाँ पे ये अंडमान और निकोबार का आइलैंड है, वहाँ पे जो है वो हमारा दमन दीव है और हमारा जो है उधर ये लक्षद्वीप के आइलैंड है। ऐसे थोड़ा ना, उनकी एक पिन पॉइंट लोकेशन होगी, उसके थ्रू जो है वो हम पता करेंगे। अब हम पिन पॉइंट लोकेशन कैसे होंगी वो हम आगे देखेंगे। वी नीड सर्टेन पॉइंट्स ऑफ रेफरेंस एंड लाइंस टू फाइंड आउट द लोकेशन ऑफ प्लेस, यानी हमें हमारे पास कुछ सर्टेन पॉइंट्स ऑफ रेफरेंस होते हैं, कुछ लाइंस होती हैं जिसके थ्रू जो है हम लोकेशन पता करते हैं जगहों की। ठीक है, आगे देखेंगे यू विल नोटिस दैट अ नीडल इज फिक्स्ड थ्रू द ग्लोब इज अ टिल्टेड मैनर व्हिच इज कॉल्ड इट्स एक्सिस, यानी हम नोटिस करेंगे कि हमारी जो ग्लोब है उस ग्लोब से एक स्ट्रिंग क्या जाती है या कहेंगे एक पिन जाती है जो दोनों एंड को जोड़ती है ग्लोब के। जैसे कि हिंजेस हैं, ये आपको दिख रहा है ना, ये पूरा जो ये सी टाइप का, रिवर्स सी टाइप का जो ये एक बना हुआ है, इसको बेस प्रोवाइड कर रहा है, सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है। ये बेसिकली यहाँ पर आपको एक पिन दिख रही होगी छोटी सी, ठीक है, आपको यहाँ पे जो है वो एक छोटी सी पिन नजर आ रही होगी, ये पिन आपको यहाँ पर नजर आ रही है इस जगह सर्कल के अंदर। तो यहाँ से पूरी एक पिन जा रही है यहाँ पर, जिसके वजह से जो है वो ये ग्लोब जो है वो स्टैंड के ऊपर टिका हुआ है। ठीक है, लेकिन बेसिकली रियल में हमारी अर्थ के अंदर कोई ऐसी निडल नहीं होती है। ठीक है, ये कहलाता है एक्सेस, यानी अगर आप जो है वो इसको रोटेट करोगे ना, तो इसको रोटेट करने के लिए आपको ये एक्सेस चाहिए होगा, आपका ये टिका हुआ होना ज़रूरी है। जब आपका ये टिका हुआ होगा तभी आप अर्थ को जो है वो रोटेट कर पाओगे, अदरवाइज अर्थ रोटेट नहीं होगी। ठीक है, तो जो कह रहे हैं जी, तो जो कि हम एक्सेस कहते हैं, यानी कि एक्सेस कहते हैं, इसी बेस के बारे में मैंने आपको बता दिया कि ये एक्सेस पॉइंट होता है, यानी कि इसी जगह से जो होती है वो हमारी अर्थ जो होती है वो रोटेट होती है और हम रोटेट करते हैं। 2 पॉइंट्स ऑन द ग्लोब, ग्लोब पर जो 2 पॉइंट होते हैं ऑन द ग्लोब थ्रू विच द निडल पासेस और 2 पोल्स, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, यानी इन 2 पॉइंटों से हमारी जो एक लाइन या निडल जो पास होती है, 2 पोल्स होते हैं हमारे, एक नॉर्थ पोल यानी कि ये जो है हमारा नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल, इन दोनों को वो कनेक्ट करती है एक निडल। द ग्लोब कैन बी मूव्ड अराउंड दिस निडल फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। अब इसी के थ्रू कहते हैं अर्थ यहीं पे घूमती है, इसी एक्सिस पे घूमती है, और इसी एक्सिस पर वो घूमती है, तो किस डायरेक्शन पे घूमती है, वो घूमती है वेस्ट टू ईस्ट घूमती है, यानी कि वेस्ट टू ईस्ट। मैप में अगर हम देखेंगे, हम डायरेक्शन अगर समझेंगे तो ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, ये ईस्ट होता है और ये वेस्ट होता है, यानी हमारी जो अर्थ होती है वो घूमती है इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में घूमती है, इस डायरेक्शन में ऐसे घूमती है हमारी अर्थ, वेस्ट टू ईस्ट, यानी वेस्ट वाला हिस्सा जो होता है वो ईस्ट में घूम के आता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात हो गई जानने के लिए। बट रिमेंबर देयर इज अ मेजर डिफरेंस, एक मेजर डिफरेंस भी है यहाँ पर। रियल अर्थ हैज़ नो सच निडल। मैंने बताया आपको कि एक हमारे पास एक इमेजिनरी लाइन होती है, वो इमेजिनरी लाइन होती है, वो रियल लाइन नहीं होती कि अर्थ के बीच में से कोई एक निडल या कोई धागा निकल के जा रहा है जो अर्थ को रोटेट घुमा रहा है वैसे। ये सिर्फ एक इमेजिनरी लाइन है हमारे लिए समझने के लिए। ठीक है, तो ऐसी कोई रियल में निडल नहीं होती अर्थ के नॉर्थ पोल को जो साउथ पोल से जोड़ती हो, और वो हालांकि घूमती वो अपने एक्सेस पर ही है, वो घूमती अपने एक्सेस पर ही, लेकिन वो एक्सेस का आपको बेस नजर नहीं आया, वो पॉइंट नजर नहीं आएंगे। ठीक है, अब अनदर इमेजिनरी लाइन रनिंग ऑन अ ग्लोब डिवाइड्स इट इनटू 2 इक्वल पार्ट। ठीक है, अब हमारे पास हमने एक इमेजिनरी लाइन समझ ली, ठीक है, जो उसके एक्सेस पर होती है, जिसकी वजह से अर्थ जो होती है वो अपने वेस्ट टू ईस्ट घूमती है। एक इमेजिनरी लाइन की और बात कर रहे हैं जो अर्थ को डिवाइड कर देती है 2 पार्ट्स में। इन लाइनों को हम कहते हैं इक्वेटर, इस लाइन को हम कहते हैं बेसिकली इक्वेटर। लाइन नहीं है, लाइन है, सिर्फ एक लाइन है जो अर्थ को डिवाइड करती है 2 इक्वल हाफ में, और वो इक्वल हाफ जो होते हैं नॉर्थ वाले जो होते हैं वो नदर्न हेमिस्फीयर के कहलाता है, और सदर्न पार्ट में जो है वो साउथ हेमिस्फीयर होता है। ठीक है, सदर्न हेमिस्फीयर होता है, यानी कि आपको आगे इमेज में क्लियर होगा, लेकिन मैं अभी आपको यहाँ पर ग्लोब में समझाता हूँ कि ग्लोब में यहाँ से ये सेंटर में जो है वो एक लाइन जा रही है इक्वेटर, ये इमेजिनरी लाइन है। ठीक है, अब इस लाइन के नदर्न हिस्सा जो कहलाता है, ये वाला ऊपर वाला हिस्सा जहाँ पे एन लिखा हुआ है, यानी मैं कहूँगा अगर मैंने ये शेड जो कर रखा है, ये सारा का सारा जो है वो आपका कहलाता है नदर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, और जो ये साउथ है, साउथ, मैं इसको एक बार कलर चेंज कर देता हूँ, ब्लू के ऊपर ब्लू अच्छा लग रहा है, ये सदर्न पार्ट जितना भी है, इसको मैंने येलो कलर में जो शेड कर रखा है, ये पूरा जो है वो सदर्न हेमिस्फीयर कहलाता है। ठीक है, ये पूरा सदर्न हेमिस्फीयर कहलाता है। आगे देखेंगे
कि ये इक्वल हाफ्स में डिवाइड करता है, इक्वेटर जो होता है वो इक्वल हाफ्स में से डिवाइड करता है, इक्वल हाफ्स में। देयरफॉर द इक्वेटर इज एन इमेजिनरी सर्कुलर लाइन एंड इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रेफरेंस पॉइंट टू लोकेट प्लेसेस ऑन द अर्थ। अर्थ में लोकेशन को फाइंड आउट करने के लिए, लोकेशन को ट्रेस करने के लिए ये एक इंपॉर्टेंट रेफरेंस पॉइंट होता है, जो कि इमेजिनरी सर्कुलर लाइन है। इमेजिनरी सर्कुलर लाइन का मतलब यानी यहाँ पर ये है कि ये पूरा, जैसे आप क्रिकेट बॉल देखते हैं ना, लेदर बॉल जो होती है रेड रंग की, उसमें स्टिचेस होती हैं जो दो लेदर को, दो हाफ जो लेदर होती है उनको जोड़ती है। तो जो वो एडजॉइनिंग पॉइंट होते हैं ना, वो एक इक्वेटर की तरह ही आप उसे मान सकते हो, ठीक है। तो और वो चारों तरफ होता है, पूरा पूरा एक राउंड होता है, पूरा एक सर्कुलर होता है, 360 डिग्री जो पूरा कवर करता है। जैसे कि यहाँ पर इमेज में दिख रहा है 2.2 माइल एटीट्यूड, ये दिखा रहे हैं कि ये जो इक्वेटर जो जा रहा है ना, ये पूरा इक्वेटर है, ये घूमता हुआ पीछे से निकल कर फिर यहीं पर आके जुड़ जाता है। तो ये पूरा एक तरीके से सर्कुलर लाइन, इमेजिनरी सर्कुलर लाइन है, ठीक है। और यही बेस बनती है, इसी से जुड़ती हुई आगे सारी चीज़ें निकल कर आती हैं, जिसके थ्रू हम जो है वो लोकेशन को जो है वो ट्रेस कर पाते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं क्या कहना चाह रहे हैं। आगे कह रहे हैं कि ऑल पैरेलल सर्कल्स फ्रॉम द इक्वेटर अप टू द पोल्स आर कॉल्ड पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। यानी कि अब इस इक्वेटर के पैरेलल्स में जितनी भी लाइंस होंगी, चाहे वो नॉर्थ पोल तक जाती हों, चाहे वो नीचे साउथ पोल तक जाती हों, वो सारी लाइंस जो कहलाती हैं वो कहलाती हैं पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। अच्छा, लैटिट्यूड का मतलब जो है वो सारी लाइनें जो लेटी हुई हैं, लेटी हुई लाइनें कौन सी होती हैं, यही तो होती हैं। तो ये सारी की सारी यानी इक्वेटर जो है वो एक लेटा हुआ पॉइंट है, दिख रहा है, तो ये सारी लाइनें जो होंगी वो लैटिट्यूड होंगी। यानी अब इस इक्वेटर के ऊपर ये जो आपको दिख रही है ये लाइन, यानी ये वाली लाइन, ये वाली जो लाइन है, ये जो लाइन है, ये जो पूरी लाइन जा रही है, पूरा सर्कल जा रहा है, इक्वेटर भी इसी तरीके से घूमा हुआ दिखता है, लेकिन हमें दिखेगा नहीं, क्योंकि हम बैक साइड में अगर देखें तभी दिखेगा वो, तो एक साइड हिडन हो ही जाती है, ठीक है। तो ये जितनी भी ऊपर लाइन है, ये 20 डिग्री जो एस दिख रहा है यहाँ पर आपको, ये जो लाइन है, ये सारी की सारी जो है वो ये पैरेलल्स हैं, किसके, इक्वेटर के सारे पैरेलल्स ही हैं। तो ये पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड कहलाती हैं। लैटिट्यूड्स को जो है वो हम डिग्री में मेजर करते हैं, ठीक है। हम डिग्री अभी देखेंगे थोड़ा सा। द इक्वेटर रिप्रेजेंट्स 0 डिग्री, इक्वेटर हमेशा 0 डिग्री पर होता है, ठीक है। सिंस द डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर टू द आइदर ऑफ द पोल्स इज 1/4 ऑफ द सर्कल अराउंड द अर्थ, इट विल मेजर 1/4 ऑफ 360 डिग्री, दैट इज 90 डिग्री। Thus 90 degree north latitude marks the north pole and 90 degree south latitude marks the south pole। अब इसको थोड़ा समझ लेते हैं, ये थोड़ा सा बेसिक है, इसको कैसे समझेंगे कि 90 डिग्री कैसे हो गया और 360 डिग्री कैसे हो गया, ठीक है। इसको समझ लेते हैं। इसको समझने के लिए जो है आप ये देखो, ये है इक्वेटर, ठीक है। आपको मैथ में कंसेप्ट पता होगा कि स्ट्रेट लाइन जो होती है उसका एंगल जो होता है वो 180 डिग्री का होता है, ठीक है। स्ट्रेट लाइन डिग्री का 180 डिग्री एंगल होता है। अब अगर मैं यहाँ से एक स्ट्रिंग इस पर बांध दूँ इस तरीके से, यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये आपको पता है 180 डिग्री कहलाएगा, ठीक है। वैसे ही एक स्ट्रिंग मैं यहाँ पे अगर लगा देता हूँ तो ये हो जाएगा आपका 180 डिग्री एक। तो जब ये 180 डिग्री है और ये 180 डिग्री है, तो कुल मिलाकर टोटल जो निकल कर आया सर्कल का डिग्री वो आती है 360 डिग्री, ठीक है, 360 डिग्री। अब इस 180 डिग्री को मैं हाफ में अगर स्प्लिट कर दूँ तो 90 डिग्री बनता है, और 90 डिग्री जो होगा वो 180 डिग्री के ठीक सेंटर में होगा, इस सेंटर में होगा 90 डिग्री, ठीक है, इस सेंटर में होगा। अब इस सेंटर से अगर मैं सीधी एक लाइन ऊपर की तरफ खींच देता हूँ और सीधी एक लाइन नीचे की तरफ खींच देता हूँ, तो यहाँ पर पॉइंट जो आता है ये आता है आपका 90 डिग्री, और यहाँ पर आता है आपका 90 डिग्री। तो अगर पूरा सर्कल हमारा 360 डिग्री है और उसके आधे पॉइंट पे हम यहाँ पर एक डॉट लगा रहे हैं, तो वो डॉट जो होगा वो हमारा 90 डिग्री बनेगा। तो यहाँ पर जो नॉर्थ पोल पे जो डिग्री होती है वो हमेशा 90 डिग्री ही होती है, ठीक है। तो इसी चीज़ को यहाँ पर अभी इन्होंने बात कही है। तो हमारी जो अर्थ होती है वो 360 डिग्री में है, हमारी जो अर्थ है वो 360 डिग्री है, और 360 डिग्री जब है तो अब हम इक्वेटर से ऊपर की तरफ जब हम पोल पे पहुंच जाएंगे, यानी इस जगह पर जब हम पहुंच जाएंगे, तो ये एंगल जो होगा वो यहाँ पर आपको 90 डिग्री ही देगा। तो यानी कहने का मतलब ये है कि 90 डिग्री यहाँ नॉर्थ लैटिट्यूड पॉइंट कहलाएगा, और 90 डिग्री यहाँ पर आपका ये साउथ लैटिट्यूड यहाँ पर कहलाएगा। हालांकि यहाँ पर कोई लाइन इमेजिनरी पोल्स पर कोई लाइन होती नहीं है, लेकिन ये 90 डिग्री पर आकर यहाँ पर सीधे डॉट बन जाता है। वो डॉट भी एक सर्कल ही होता है अगर हम उसको देखें तरीके से, ठीक है। तो वो यहाँ पर ये आपका साउथ पोल और नॉर्थ पोल दोनों ही 90 डिग्री का होगा, ठीक है। अच्छा, आगे कह रहे हैं कि ऑल सच एज सच ऑल पैरेलल्स नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर के जितने भी, यानी इक्वेटर के ऊपर जितने भी जो पैरेलल्स टू द नॉर्थ है, ये वाले सारे हिस्से, ये इस तरीके से अगर हम लाइन सारी बना रहे हैं ऊपर को ऐसे, ठीक है, तो ये कहलाती है हमारी नॉर्थ लैटिट्यूड। यानी सारी की सारी जो होंगी ये ऊपर की जितनी भी हैं लाइनें, ये सारी नॉर्थ लैटिट्यूड है। और वैसे ही नीचे अगर हम इक्वेटर के ले रहे हैं जो कि साउथ तक जा रही हैं सारी लाइनें, वो आपकी साउथ लैटिट्यूड कहलाएंगी, यानी कि साउथ लैटिट्यूड कहलाएंगी। द वैल्यू ऑफ ईच लैटिट्यूड इज देयरफॉर फॉलोड बाय आइदर द वर्ड एन और एस। अब जाहिर सी बात है ना, आइडेंटिफिकेशन तो हमें करना पड़ेगा। अब जब इक्वेटर से ऊपर हम नॉर्थ पोल की तरफ जा रहे हैं तो सारी लाइनों पे हम नॉर्थ लैटिट्यूड लिखेंगे,
नॉर्थ लैटिट्यूड हम मानेंगे, और इक्वेटर से नीचे जितनी भी साउथ की तरफ लाइनें जा रही हैं वो हम साउथ लैटिट्यूड मानेंगे। तो हम उसको एन से डिनोट कर देते हैं नॉर्थ को, और एस से डिनोट कर देते हैं साउथ लैटिट्यूड्स को। जनरली दिस इज इंडिकेटेड बाय द लेटर एन और एस। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर बोथ चंद्रपुर इन महाराष्ट्र इंडिया एंड बेलो हॉरिजॉन्टे इन ब्राज़ील साउथ अमेरिका आर लोकेटेड ऑन पैरेलल्स ऑफ अबाउट 20 डिग्री लैटिट्यूड। अब यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट होगा। वो इसलिए कन्फ्यूजन क्रिएट होगा क्योंकि यहाँ पर दोनों ही जो हैं वो 20 डिग्री लैटिट्यूड पर हैं। कैसे कह सकते हैं भैया? 20 डिग्री लैटिट्यूड पर इंडिया का एक जगह और साउथ अमेरिका की एक जगह जो है वो दोनों ही 20 डिग्री लैटिट्यूड पर हैं। इसको समझते हैं। दरअसल क्या चीज़ है, हमारा इंडिया का जो ये महाराष्ट्र का चंद्रपुर एरिया है ये 20 डिग्री लैटिट्यूड पे तो है, लेकिन ये 20 डिग्री लैटिट्यूड के साथ साथ इसका एक नॉर्थ का हिस्सा भी होगा, एक साउथ का हिस्सा भी होगा। हमें उसको समझना पड़ेगा, ठीक है। तो लेकिन अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं, बट द फॉर्मर इज 20 डिग्री नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर, यानी इंडिया में जो ये महाराष्ट्र का चंद्रपुर जो एरिया है ये 20 डिग्री नॉर्थ पे है, यानी कि ये 20 डिग्री नॉर्थ पर है। यानी मैं यहाँ पे अगर लिख देता हूँ चंद्रपुर, यानी CH मतलब चंद्रपुर, ये है आपका 20 डिग्री नॉर्थ। और जो बाद वाला है यानी कि ये बेलो हॉरिजॉन्टे जो कि ब्राज़ील साउथ अमेरिका में है, ये है आपका, यानी कि यहाँ पर हम लिख देते हैं बेलो हॉरिजॉन्टे को PH करके लिख देते हैं, ये है 20 डिग्री साउथ, 20 डिग्री साउथ में। अब यहाँ पर ये आपको N और S मैंने समझाया था, अब आप समझ सकते हो। यानी कि चंद्रपुर जो है वो 20 डिग्री इक्वेटर के नॉर्थ में है, और बेलो हॉरिजॉन्टे जो कि साउथ अमेरिका के ब्राज़ील में है वो 20 डिग्री साउथ में है। समझ में आई बात? तो ये चीज़ है, 20 डिग्री तो दोनों जगह करीब बन रहा है, डिग्री तो दोनों जगह 20 डिग्री आ रही है, लेकिन उसका डायरेक्शन बदल गया, नॉर्थ का डायरेक्शन हो गया और साउथ का डायरेक्शन हो गया, ठीक है। आगे देखते हैं। वी देयरफॉर सी दैट चंद्रपुर इज सिचुएटेड एट 20 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड एंड बेलो हॉरिजॉन्टे सिचुएटेड 20 डिग्री साउथ लैटिट्यूड। फिगर 2.2 आपको ये देखना है, यानी ये है आपका 20 डिग्री नॉर्थ, यहाँ पर है आपका चंद्रपुर, यहाँ पर है आपका चंद्रपुर, और इस जगह पर 20 डिग्री साउथ में आपका यहाँ पर कहीं 20 डिग्री साउथ पर होगा आपका बेलो हॉरिजॉन्टे ब्राज़ील साउथ अमेरिका में, ठीक है। अच्छा, अब कुछ इंपॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड देखते हैं, और ये ही हम इसको आखिरी टॉपिक रखेंगे, या इसके बाद एक देखने थोड़ा सा देख लेंगे। और चलिए देखते हैं कि बिसाइड द इक्वेटर के साथ ही साथ जो है वो नॉर्थ पोल 90 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ पोल 90 डिग्री साउथ, देयर आर 4 इंपॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। लैटिट्यूड के इंपॉर्टेंट 4 पैरेलल्स होते हैं, इनको भी हम जल्दी देख लेते हैं क्योंकि वीडियो ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा ये टिपिकल टॉपिक नहीं है, ये आप समझ सकते हैं, ठीक है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो कि 23.5 डिग्री नॉर्थ पर आता है, आप मैप में देखेंगे तो आसानी समझ पाएंगे। ये 23.5 डिग्री नॉर्थ पर आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आपको देखने को मिलेगा, यानी कि हिंदी में कहें तो कर्क रेखा होती है, ये हमेशा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में मिलेगी। और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी कि ये मकर रेखा होती है, ये 23.5 डिग्री साउथ में मिलेगी आपको। अब आप यहाँ पे ये देख सकते हो, यहाँ पर दोनों की डिग्रियाँ बराबर हैं, लेकिन डायरेक्शन में फ़र्क है, एक नॉर्थ में है एक साउथ में है। तो कैप्रिकॉर्न आपका साउथ में है 23.5 डिग्री, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो 23.5 डिग्री नॉर्थ में है, ठीक है। 2 लाइनें हमारी यहाँ पर ये समझ गए हम, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। आगे देखते हैं, आर्कटिक सर्किल जो है वो 66.5 डिग्री नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर है, यानी ये आर्कटिक सर्किल है आपका जो कि 66.5 डिग्री नॉर्थ पर है। और एक लाइन और है जो कि है एंटार्क्टिक सर्किल 66.5 डिग्री साउथ ऑफ इक्वेटर, ये इक्वेटर के साउथ में है एंटार्क्टिक सर्किल, यानी ऊपर है आपका आर्कटिक सर्किल, नीचे है एंटार्क्टिक सर्किल। आर्कटिक सर्किल इसलिए है क्योंकि यहाँ पर ये आर्कटिक रीजन है, हम नॉर्थ पोल के करीब जा रहे हैं, तो नॉर्थ पोल के जो भी हिस्सा है ना वो हमारा आर्कटिक रीजन कहलाता है, तो इसलिए उसको इसी नाम से बना दिया गया है, तो ये आर्कटिक सर्किल हो गया। और नीचे हमारा जो है वो एंटार्क्टिका कॉन्टिनेंट है, तो हमने उसको यहाँ पर एंटार्क्टिका कॉन्टिनेंट से जोड़ दिया, तो ये हमारा हो गया कि एंटार्क्टिक सर्कल, ठीक है। इनकी डिग्रियाँ इंपॉर्टेंट है, डिग्रियाँ आप याद रखिएगा। अब हम हीट जोन को और देख लेते हैं और फिर इस वीडियो को एंड कर देंगे, ठीक है। हीट जोन देखते हैं, हीट जोन ऑफ द अर्थ। हीट जोन बेसिकली क्या चीज़ है कि हमारी अर्थ के ऊपर जो है वो रेज पड़ रही हैं सूरज की किरणें हमारी अर्थ की तरफ पड़ती हैं, जिसकी वजह से हमारी अर्थ पर जो होती है वो हीट क्रिएट होती है, हीट पैदा होती नहीं, गर्माहट आती है, गर्माहट भी आती है इस चक्कर, और इसी वजह से हमारा जो है वो हमारे लिए लिविंग कंडीशंस अर्थ पर अवेलेबल हैं। अब मैंने आपको चैप्टर 1 में बताया था कि अर्थ की रेज को सन की रेज को अर्थ की सरफेस पर पहुंचने के लिए टाइम लगता है, उस टाइम के बारे में आप मुझे बताइए कि कितना टाइम लगता है, कमेंट बॉक्स में उसका रिप्लाई दीजिएगा, ठीक है। अब हम इसको पढ़ लेते हैं जल्दी से। The midday sun is exactly overhead at least once a year on all latitude in between the Tropic of Cancer and Tropic of Capricorn, ठीक है। मिड डे में यानी कि दिन का एक टाइम पीरियड होता है हमारा,
और उसमें हमारा जो होता है वो अर्थ जो होती है उसकी रेज हमारे ठीक जो है वो ऊपर पड़ती है। यानी कि हम बेसिकली क्या बात कर रहे हैं, हम जो बेसिकली बात कर रहे हैं उसको मैप में समझने की कोशिश करते हैं कि मैप में जो है वो रीजन की बात कर रहे हैं एक, यानी कि हमारा जो रीजन है, यानी कि एक टाइम पीरियड होता है जब अर्थ की जो किरणें होती हैं वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के ठीक बीच में पड़ती हैं। अर्थ की जो किरणें होती हैं वो ठीक ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में पड़ती हैं, यानी इस जगह पर, यानी यहाँ पर आपका सन होगा जो पूरी अपनी रेस जो होगा वो इस एरिया में बहुत तेजी से डाल रहा होगा, यानी इस जगह का हिस्सा जो होगा वो काफ़ी हद तक जो होगा वो गर्म हो जाएगा। तो इसी वजह से जो है वो मैक्सिमम जब हीट यहाँ पर पहुँचती है तो वो रीजन हमारा हो जाता है टॉरिड जोन। बेसिकली जो टॉरिड जोन है ना, वो टॉरिड जोन जो है वो एक मतलब उसी वर्ड से ही निकल कर आया कि काफ़ी हद तक यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट पड़ता है किसी चीज़ का, ठीक है, तो वो टॉरिड जोन हो गया। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो कि यानी ये एक शीट है, कार्डबोर्ड के लिए कुछ भी, इस पर टॉर्च की लाइट पड़ रही है नहीं सेंटर पर, तो इस जगह पर जितना भी ये येलो पोर्शन आपको दिखेगा, यहाँ पर जितनी भी आपको जो ये शेडो दिख रही है, जितनी भी आपका ये कलर दिख रहा है, मैं इसको दूसरे कलर से कर देता हूँ, येलो कलर से, ये जितना भी आपको यहाँ पे जितना भी ये दिख रहा है ना येलो पोर्शन, यहाँ पर हीट मैक्सिमम पड़ रही होगी, यहाँ पर मैक्सिमम हीट पड़ रही होगी, इसी वजह से ये रीजन आपका कहलाता है टॉरिड जोन। फिर हम कहते हैं आगे द मिड डे सन नेवर शाइन्स ओवरहेड ऑन एनी लैटिट्यूड बियॉन्ड द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। द एंगल ऑफ द सन्स रेज गोज ऑन डिक्रीजिंग टुवर्ड्स द पोल, यानी कि जो मिड डे सन नेवर शाइन्स ओवर हेड ऑन एनी लैटिट्यूड, यानी कि किसी और दिन पर जो है वो लैटिट्यूड के हिस्से में शाइन जो है वो नहीं करता, यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के ऊपर के किसी भी हिस्से पर जो है वो इतनी सन उसमें नहीं पड़ती, ठीक है। और जो एंगल होता है सन की रेस का जो होता है वो डिक्रीज होते चला जाता है, यानी कि अगर हम मैप में फिर से देखें तो यानी अगर सन यहाँ पर है ना तो इसकी रेज इस जगह पर जब पहुँचेगी इन जगहों पर तो यहाँ पर हीट जो होगी वो कम पहुँचेगी, और जिसकी वजह से जब हीट यहाँ पर कम पहुँचेगी तो यहाँ पर रीजन बन जाएगा टेम्परेट जोन, ये कुछ हद तक टेम्परेट जोन बन जाएगा। एज सच द एरिया बाउंडेड द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड आर्कटिक सर्कल इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड आर्कटिक सर्कल इन द सदर्न हेमिस्फीयर हैव अ मॉडरेट टेम्परेचर होगा, तो इसलिए उनको कहा जाएगा टेम्परेट जोन, ठीक है। इसको एग्जाम्पल इसको फिर से हम मैप में देख लेते हैं एक बार कि ये जितना भी रीजन है, यानी कि यहाँ पर ये जो रीजन है आर्कटिक सर्कल, इस आर्कटिक सर्कल के बीच में और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में, वो भी कौन से नर्दर्न पार्ट में, यहाँ पर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और एंटार्क्टिक सर्कल के बीच का जितना भी पार्ट है यानी ये वाला पार्ट यानी साउथ में, ये सारा का सारा जो है वो हमारा टेम्परेट जोन कहलाता है, यानी कि ये हमारा कहलाता है नॉर्थ टेम्परेट जोन और ये कहलाता है हमारा साउथ टेम्परेट जोन। आगे देखेंगे areas lying between the Arctic Circle and the North Pole in the northern hemisphere and Antarctic Circle in the South Pole in the southern hemisphere are very cold. It is because here the sun does not rise much above the horizon, therefore its rays are always slanting and provide less heat. These are therefore called frigid zone, यानी कि very cold। इसको एक बार और देख लेते हैं, ठीक है। अब हमने ये देख लिया उसका टेम्परेट जोन देख लिया, कुछ फ्रिजिड जोन दे रखे हैं। फ्रिजिड जोन कौन सा होता है, आर्कटिक सर्कल से नॉर्थ की तरफ नॉर्थ पोल तक जाने वाला जितना भी रीजन है, यानी ये वाला, ये आपका रीजन जो है ये फ्रिजिड जोन कहलाता है, और एंटार्क्टिक सर्कल से साउथ में साउथ पोल तक जाने वाला जो भी रीजन है वो आपका कहलाता है फ्रिजिड जोन। वो इसलिए क्योंकि हमने देखा क्योंकि हीट सबसे ज़्यादा यहाँ पड़ रही थी, और ऊपर अगर उठती है तो वो हल्की हो जाती है, मॉडरेट हो जाती है, और यहाँ पर जब साउथ में पहुँचती नीचे नहीं तो मॉडरेट हो जाती है, और जब अब और ऊपर नॉर्थ पोल तक जाएगी और यहाँ पर साउथ पोल तक जाएगी तो यहाँ पर हीट की मतलब यहाँ पर सन की रेज जो होती हैं वो बहुत ही कम होती हैं। और इसी वजह से जब यहाँ पर गर्मी नहीं पहुँच पाती तो ये इलाका जो होता है वो काफ़ी हद तक ठंडा होता है, यानी आप नॉर्थ पोल और एंटार्क्टिक सर्कल के किसी भी रीजन में अगर आप चले जाएंगे ना आपको बेइंतहा ठंडक पहुँचेगी, बेइंतहाई ठंडक होगी, तो वो कहलाता है आपका फ्रिजिड जोन, ठीक है। यहाँ पर इस तरीके से जैसे आपके टिल्ट होगी ना अर्थ, यहाँ पर यहाँ पर आपका जो ये टेम्परेट जोन बन गया, अब इस ऊपर से और ऊपर निकल जाएंगे तो आपका यहाँ पर ये साउथ पोल और नॉर्थ पोल का रीजन होगा जो कि आपका फ्रिजिड जोन बन जाएगा, ठीक है। तो हमने इतना यहाँ तक पढ़ लिया, मुझे लगता है शायद वीडियो थोड़ा लेंदी हो गया होगा, उसके लिए सॉरी, लेकिन कंसेप्ट को थोड़ा सा समझाना ज़रूरी था, इसलिए मैंने कोशिश करी कि आपको एग्जाम्पल से समझा दिया जाए ताकि डायग्राम से भी थोड़ा सा आसानी हो जाती है समझाने में, तो इसीलिए मैंने डायग्राम से भी आपको समझाया सही तरीके से, बेसिक क्लियर करने के लिए।